एक दिन अचानक सब कुछ ठहर जाएगा। आपके फोन की स्क्रीन पर आने वाले नोटिफिकेशन हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। वो काम, वो टारगेट्स, वो सारी टेंशन एक पल में खत्म हो जाएगी। लोग कुछ दिन अफसोस करेंगे, शायद रोएंगे भी, लेकिन फिर वे अपनी अपनी जिंदगी की भागदौड़ में वापस लौट जाएंगे। और उस आखिरी लम्हे में जब आप अपनी पूरी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके भीतर से सिर्फ एक सवाल उठेगा, क्या मैंने सच में इस जिंदगी को जिया था या सिर्फ दिनों को काटता रहा था? जरा सोचिए, बचपन में हम कितने अलग थे। छोटी सी बात पर खुश हो जाते थे, बारिश की बूंदों में भी खुशी ढूंढ लेते थे, बिना किसी वजह के हंसते थे, बिना किसी डर के सपने देखते थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिंदगी भारी होने लगी, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया, असफल होने का डर बढ़ता गया, दूसरों से खुद की तुलना बढ़ती गई, और इन सब के बीच वो इंसान कहीं खो गया जो कभी खुलकर जीना जानता था। आज की सच्चाई यही है कि लाखों लोग सिर्फ सांसें ले रहे हैं, लेकिन सच में जी नहीं रहे। वे भीतर से खाली हो चुके हैं। सुबह की शुरुआत तनाव से होती है और रात का अंत चिंताओं के साथ। दिमाग हमेशा कल की फिक्र में उलझा रहता है। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो? और इसी अनजाने डर के साये में इंसान आज को जीना ही भूल जाता है। सबसे बड़ा धोखा हम दुनिया को नहीं, खुद को देते हैं। हम सोचते हैं कि हम बाद में खुश होंगे, जब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तब खुश होंगे, जब मनचाही सफलता मिल जाएगी तब खुश होंगे, जब जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी तब खुश होंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई चुनौती रहेगी, हमेशा कोई ना कोई समस्या रहेगी। और जो इंसान आज और अभी में खुश रहना नहीं सीखता, वह कभी सच में खुश नहीं रह पाता। इसी गहरे सच को समझाती है एक बेहतरीन किताब, लिव व्हाइल यू आर अलाइव, जिसे प्रसिद्ध लेखक शिव खेड़ा ने लिखा है। यह किताब सिर्फ सफलता के फॉर्मूले नहीं सिखाती, यह आपको जिंदगी को महसूस करना सिखाती है। यह याद दिलाती है कि असली खुशी बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने नजरिए में छिपी होती है। जरा सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी न किसी चीज का इंतजार करते हुए गुजार देते हैं। कोई कहता है बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए फिर खुश रहूंगा। कोई सोचता है थोड़ा और पैसा आ जाए फिर जिंदगी का मजा लूंगा। और कोई कहता है बस यह मुश्किल दौर गुजर जाए फिर चैन से जीऊंगा। लेकिन कड़वा सच यह है कि यह इंतजार कभी खत्म नहीं होता। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। एक लक्ष्य पूरा होता है तो नया लक्ष्य तैयार मिल जाता है। और इसी अंतहीन दौड़ में इंसान जीना भूल जाता है। शिव खेड़ा कहते हैं, यह जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, यह कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है जिसके बाद असली प्रदर्शन होना हो। जो पल अभी आपके सामने है वही आपकी असली जिंदगी है। यही सबसे कीमती समय है। लेकिन अफसोस, अधिकतर लोग अपने आज को कुर्बान कर देते हैं, उस कल के पीछे भागते रहते हैं जो शायद कभी आए ही नहीं। एक पल रुककर सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह आंख खुलते ही दिल से खुश होते हैं? बहुत कम। ज्यादातर लोग तो अलार्म बजते ही परेशान हो जाते हैं। फिर शुरू होता है वही पुराना रूटीन, वही तनाव, वही शिकायतें, वही नकारात्मक सोच। धीरे धीरे जिंदगी एक मशीन जैसी बन जाती है। इंसान दिन रात काम करता है, भागता है, संघर्ष करता है, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता है। और सबसे दुखद बात यह है कि उसे खुद समझ नहीं आता आखिर उसकी जिंदगी में कमी किस चीज की है। लेखक कहते हैं, समस्या हमारी जिंदगी में नहीं है, समस्या हमारे नजरिए में है। एक ही परिस्थिति दो अलग अलग लोगों के सामने हो सकती है, लेकिन उनमें से एक खुश रह सकता है और दूसरा दुखी। फर्क हालात का नहीं, फर्क सोच का होता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए बाहर तेज बारिश हो रही है। एक इंसान शिकायत करेगा कि आज उसका पूरा दिन खराब हो गया। वहीं दूसरा इंसान उसी बारिश को देखकर मुस्कुराएगा, उसका आनंद लेगा। क्या बारिश तो दोनों के लिए एक जैसी है, लेकिन सोच अलग अलग है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। खुशी बाहर की चीजों से नहीं आती, खुशी भीतर से पैदा होती है। अगर मन नकारात्मकता से भरा हो
तो दुनिया की सारी दौलत, सारी सुविधाएं और सारी सफलताएं भी आपको खुश नहीं रख सकती। लेकिन अगर सोच सकारात्मक हो तो इंसान सबसे कठिन समय में भी मुस्कुराने का कारण ढूंढ लेता है। आज के समय में सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। लोग दिन रात दूसरों की जिंदगी को देखते रहते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी का लाइफस्टाइल बेहतर है, कोई बहुत फिट दिखता है, कोई सफलता की ऊंचाइयों पर नजर आता है और फिर तुलना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इंसान अपनी ही जिंदगी की कीमत भूल जाता है। वह यह देखना बंद कर देता है कि उसके पास क्या क्या है। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर टिक जाता है कि उसके पास क्या नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं, जीवन में कृतज्ञ होना सीखिए, शुक्रगुजार होना सीखिए, क्योंकि जिस चीज को आप आज सामान्य समझ रहे हैं वही किसी दूसरे इंसान का सबसे बड़ा सपना हो सकती है। आपके पास समय पर खाना है, रहने के लिए घर है, एक स्वस्थ शरीर है, आपसे प्यार करने वाला परिवार है, बड़ी दौलत है। लेकिन इंसान की फितरत अजीब होती है। जो उसके पास होता है वह उसकी कद्र नहीं करता और जो उसके पास नहीं होता उसी के पीछे भागता रहता है। यहीं से असंतोष जन्म लेता है और यहीं से खुशी दूर होने लगती है। लेखक एक और गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं, जिंदगी का असली आनंद मंजिल में नहीं, सफर में छिपा होता है। लेकिन अधिकांश लोग पूरी जिंदगी सिर्फ मंजिल के पीछे भागते रहते हैं। वे सोचते हैं, जब वह खास सफलता मिलेगी तब खुश होंगे, जब वह सपना पूरा होगा तब खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब वह चीज मिल भी जाती है तो वह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। कुछ ही दिनों बाद मन एक नई इच्छा पैदा कर देता है, फिर एक नया लक्ष्य, फिर एक नई दौड़ और फिर वही बेचैनी। यही कभी न खत्म होने वाला चक्र इंसान को धीरे धीरे थका देता है। बाहर से वह सफल दिखता है लेकिन भीतर से खाली महसूस करता है, क्योंकि उसने मंजिल की तलाश में सफर का आनंद लेना ही छोड़ दिया होता है। आपने भी शायद यह महसूस किया होगा कि बचपन में हमें छोटी छोटी चीजों से कितनी बड़ी खुशी मिल जाती थी। एक छोटी सी चॉकलेट, दोस्तों के साथ खेलना, बारिश में बेपरवाह भीगना या बिना किसी वजह के मुस्कुरा देना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इन साधारण खुशियों को भूलने लगते हैं। अब हमारी खुशी महंगी चीजों पर निर्भर होने लगती है, बड़ी उपलब्धियों पर निर्भर होने लगती है और यही हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। लेखक का मानना है कि जिंदगी का आनंद लेने के लिए परिस्थितियों का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी है एक सही नजरिया, एक सही एटीट्यूड। अगर आपका ध्यान हर समय सिर्फ समस्याओं पर रहेगा तो आपको हर तरफ सिर्फ परेशानियां ही दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप जीवन की अच्छाइयों को देखना शुरू कर दें तो यही जिंदगी आपको खूबसूरत लगने लगेगी। अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर आज इसी पल आपकी जिंदगी का सफर खत्म हो जाए तो क्या आपको यह महसूस होगा कि आपने इस जिंदगी को भरपूर जिया है, या आपको इस बात का पछतावा होगा कि आपने पूरी जिंदगी सिर्फ आने वाले कल की चिंता में गंवा दी? यह सवाल सुनने में असहज लग सकता है, लेकिन यही सवाल इंसान को गहरी नींद से जगाता है, क्योंकि सच्चाई यही है कि समय लगातार हाथ से फिसल रहा है। हर गुजरता हुआ दिन हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है और वह कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए लेखक कहते हैं, जिंदगी को बाद के लिए मत टालिए, खुश रहने के पलों को पोस्टपोन करना बंद कीजिए। अगर किसी अपने से प्यार जताना है तो आज जताइए। अगर किसी सपने के लिए मेहनत करनी है तो आज शुरुआत कीजिए। अगर जिंदगी को महसूस करना है तो अभी से कीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब हमारे पास पैसा होगा, सफलता होगी, नाम होगा, लेकिन समय नहीं होगा। और उस आखिरी पल में सबसे ज्यादा दर्द इसी बात का होगा कि हमने जिंदगी को जिया नहीं, सिर्फ सरवाइव किया। इसलिए इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन के परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए। खुश रहने के लिए किसी खास दिन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी इसी पल का नाम है। यही वह क्षण है जो वास्तव में आपके पास है, और जो इंसान आज में जीना नहीं सीख पाता वह शायद कभी जीना नहीं सीख पाता।
अब एक और सवाल पर विचार कीजिए। क्यों दो लोगों के हालात एक जैसे होने के बावजूद एक इंसान हमेशा मुस्कुराता रहता है और दूसरा हमेशा दुखी रहता है? क्यों एक व्यक्ति हर मुश्किल में उम्मीद ढूंढ लेता है और दूसरा हर अच्छी चीज में भी कमी निकाल लेता है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, माइंडसेट, यानी हमारी सोच। क्योंकि इंसान जैसा सोचता है उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है, उसकी ऊर्जा कम होने लगती है और वह कोशिश करना छोड़ देता है। फिर जब असफलता सामने आती है तो उसे लगता है कि उसकी नकारात्मक सोच सही थी। यही नकारात्मकता का सबसे खतरनाक जाल है। नकारात्मक सोच शुरुआत में सिर्फ एक विचार होती है, फिर वह आदत बन जाती है और धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। ऐसे लोग हर अवसर में जोखिम देखते हैं, हर खुशी में डर देखते हैं और दूसरों की सफलता में प्रेरणा की जगह जलन महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं हैं। उनकी जिंदगी में भी समस्याएं होती हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वे मुश्किलों को अंत नहीं, एक सबक की तरह देखते हैं। यही अंतर होता है एक विजेता और हार मान लेने वाले इंसान में। विजेता समस्याओं से भागते नहीं, उनसे सीखते हैं, उनका सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि हार मानने वाले लोग दिक्कतों को देखकर पहले ही रुक जाते हैं। लेखक कहते हैं, सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। सकारात्मक सोच का मतलब है समस्याओं को देखकर भी उम्मीद बनाए रखना, मुश्किलों के बीच भी समाधान ढूंढना और हर हाल में आगे बढ़ते रहना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जिंदगी को सिर्फ बिताना नहीं है, उसे जीना है। हर दिन को महसूस करना है, हर पल की कद्र करनी है और सबसे जरूरी अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही प्रेरणादायक और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी को खुलकर जीते रहिए। धन्यवाद।